नमस्कार। सनातन धर्म में विश्वकर्मा भगवान को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहा होता है, इसलिए इसे कन्या संक्रांति भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर माना जाता है। कहते हैं कि इनकी पूजा से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की और उसे सुंदर बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा को सौंप दिया, इसलिए विश्वकर्मा जी को संसार का सबसे पहला और बड़ा इंजीनियर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र वास्तु के संतान हैं। कहा जाता है कि रावण की लंका, कृष्ण जी की द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ, इंद्र के लिए वज्र, भगवान शिव के लिए त्रिशूल, विष्णु जी के लिए सुदर्शन चक्र और यमराज के कालदंड समेत कई चीजों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा हुआ माना जाता है। तो आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के महत्व के बारे में। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यक्ति की शिल्पकला का विकास होता है, जिससे व्यक्ति को अपने काम में सफलता हासिल होती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ ही औजारों, मशीन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर प्रसाद भी बांटने का विधान है। इस दिन कई लोग अपनी मशीनों को आराम देते हैं। आमतौर पर कई कार्यालय इस दिन बंद रहते हैं। इस पर्व पर कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली में भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों की झांकी भी निकाली जाती है। तो आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, फिर स्नान कर विश्वकर्मा जी की पूजा सामग्रियों को एकत्र कर लें। बेहतर होगा कि इस दिन पूजा को पति पत्नी साथ में करें। पूजा के लिए पति पत्नी हाथ में चावल लें और भगवान विश्वकर्मा को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद हवन कुंड बनाएं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प अर्पित करते हुए हवन कुंड में आहुति दें। इसके बाद अपनी मशीनों एवं औजारों की पूजा करें। फिर भगवान विश्वकर्मा को भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांट दें। तो आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भी विश्वकर्मा जी के हाथों से ही हुई है। त्रिदेव के 10वें अध्याय के 121वें सूत्र में लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई है। विश्वकर्मा पुराणों के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। कहा जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हैं। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का निर्माण किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण करने के बारे में विचार किया। इसकी जिम्मेदारी शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा को दी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सोने के महल को बना दिया। इस महल की पूजा करने के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया, लेकिन रावण महल को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने पूजा के बाद दक्षिणा के रूप में महल ही मांग लिया। भगवान शिव ने महल को रावण को सौंपकर कैलाश पर्वत चले गए। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी किया था। कौरव वंश के हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण के द्वारिका का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। तो आज हमने विश्वकर्मा पूजा की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।